हेलो फ्रेंड्स, एके सीएनसी ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन पर जो मेन फंक्शनल पार्ट हैं उनका क्या प्रयोग है सीएनसी मशीन पे। जैसे सीएनसी मशीन में आप लोग थ्रेजा चक या कोलेट चक दोनों में से एक का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारे पास जैसे लाइट मशीन होती है और एक हैवी मशीन होती है, उसी तरह से हमारे पास भी जो थ्रीजा चक है या फोरजा चक है वो छोटा और बड़ा यूज होता है। इसी तरह से कोलेट चक, तो जो छोटी मशीन है जिसपे छोटे कंपोनेंट बनाए जाते हैं उन पे 5 इंची का चक, फिर उससे बड़ी मशीन पे 6 इंची का चक, फिर उससे बड़ी मशीन पे 8 इंची का चक, उसके ऊपर उससे भी बड़ी मशीन पे 10 इंची का चक। इससे भी बड़े चक हो सकते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो रेलवे के बड़े बड़े पार्ट बनाए जाते हैं तो उन पे इनसे भी बड़े बड़े थ्रीजा फोरजा चक यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मेन काम क्या है, जो कंपोनेंट है आपका उसको होल्ड करके रखता है, ग्रिपिंग करके रखता है, और ये ग्रिपिंग करता है हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा आता है लुब्रिकेशन यूनिट। आपकी मशीन पे नीचे या ऊपर, आगे या पीछे, कहीं ना कहीं एक लुब्रिकेशन यूनिट लगी होती है, जिसका आपको दिन में एक बार ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसका जो उसके अंदर जो ऑयल डला हुआ है उसका लेवल कम तो नहीं हुआ। जैसे ये यहाँ पे रेड का निशान है, यहाँ पे ग्रीन का निशान है, तो इसके बीच में आपका ऑयल का निशान, ऑयल होना चाहिए। अगर रेड जोन में आ जाएगा तो आपकी मशीन पे अलार्म जनरेट हो जाएगा। तो आपको एक बार दिन में इन चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो इसके अंदर ऑयल डला हुआ है वो पूरा है कि नहीं है। इसका काम क्या है, जो मशीनों में स्लाइड होती है उसके अंदर लुब्रिकेशन का काम करती है। ये मशीन के अंदर टाइमर डला होता है, उस टाइम के हिसाब से ये अपने आप इसमें ड्रॉप जाती रहती है स्लाइड के अंदर। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक टैंक, और उस पे जो लेवल लगा होता है। देखो, हम जब थ्रीजा चक फोरजा चक या कोलेट चक यूज करते हैं, ग्रिपिंग डी क्लैम्प क्लैम्प डी क्लैम्प करते हैं पार्ट को, तो वहां पे हमारा यूज होता है हाइड्रोलिक। तो इसको भी आपने एक बार जरूर वेरीफाई करना है कि हमारा जो हाइड्रोलिक का टैंक है उसमें ऑयल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर हाइड्रोलिक ऑयल नहीं होगा उसमें तो आपका चक्के का जो प्रेशर है वो अच्छी तरह नहीं आ पाएगा, आपका पार्ट है उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर ग्रिपिंग में। यहाँ पे देखो, ये आपकी दो गेजेज लगी हुई हैं, एक थ्रीजा चक की है, एक टेल स्टॉक की है, और ऊपर देखेंगे आप तो वो एक मेन प्रेशर की है। तो जब भी आप कंपोनेंट होल्ड करो थ्रीजा चक के अंदर, तो अपना चक्के का प्रेशर जरूर एक बार वेरीफाई कर लें कि वो कितना केजी उस पर रिक्वायर्ड है। जो आईडी जिसकी बनी हुई है, जिसकी थिकनेस कम है, तो वहाँ पे हमें कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और जो सॉलिड पार्ट है उन पे हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेल स्टॉक वाला प्रेशर है उसको हम 3 केजी से लेके मैक्सिमम 10 केजी तक प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा कटिंग ऑयल टैंक और उसका लेवल। तो उसमें हमारे पास ये देखो, इस साइड में ये एक लेवल लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने निशान लगाए हुए हैं कि ऊपर रेड है और नीचे रेड है, बीच में ग्रीन है। तो जो आपने पानी डालवाना है या डालना है मशीन के अंदर, वो ग्रीन जोन के अंदर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा ग्रीन जोन से तो मशीन से बाहर पानी आ जाएगा शॉप फ्लोर पे, और अगर इसके नीचे होगा तो आपका जो पंप है, ये मोटर है, ये पानी नहीं उठा पाएगी, जो कि आपका जो फिर टूल चल रहा है वहाँ पे इंसर्ट चल रही है, उस पे प्रॉपर कटिंग ऑयल का प्रेशर नहीं आ पाएगा। इधर जो टैंक है, टैंक मशीन टू मशीन वेरी करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपने
लेवल के हिसाब से वेरीफाई करना है कि आपका मशीन पे प्रॉपर पानी है कि नहीं है, कटिंग ऑयल है कि नहीं है। उसके बाद आती है स्लाइड। टर्निंग सेक्शन में आपने देखा होगा कि 2 स्लाइड एक्स और जेड, इससे ज्यादा भी स्लाइड होती हैं, 2, 3, 5 स्लाइड तक सीएनसी मशीनें होती हैं। जनरली मोस्टली जो यूज होती हैं वो 2 स्लाइड की, एक्स और जेड। अगर आप, जैसे ये हमारी 45 के एंगल में स्लाइड है, इधर आप देखेंगे तो ये प्लेन में है। 2 तरह की स्लाइडें आप मोस्टली देखते होंगे इंडस्ट्री एरिया में। तो इसमें जो ऊपर से नीचे जो स्लाइड आ रही है वो होती है हमारी एक्स एक्सिस, और जो चक्के की तरफ आगे या पीछे जा रही है उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, जब हमारा कोई कंपोनेंट कट रहा है और वो चक्के की तरफ जा रही है स्लाइड, तो उसको बोलते हैं हम लंबाई कंट्रोल कर रही है। और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको बोल रहे हैं वो डाया कंट्रोल कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में हम फिर बाद में बात करेंगे। एक होता है हमारा उसमें टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का क्या फंक्शन है? सपोज करो आप लंबी जॉब उसके अंदर पकड़ रहे हैं, 3 जा चक के अंदर, 4 जा चक के अंदर या कोलेट चक के अंदर, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। या फिर कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हमने केवल चक्के के अंदर पकड़ना है और वो हैवी है, लेकिन हमने पकड़ कम करनी है, तो भी हम टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें MT4 का रिवॉल्विंग सेंटर लगता है। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेड सेंटर, और ये लाइव सेंटर भी बोलते हैं उसको। लाइव सेंटर में क्या होगा, जो बुलेट ऊपर लगता है वो चेंजेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाकर के एक अच्छे ऑपरेटर बन सकते हैं। फिर आता है टर्रेट। इसमें देखो काफी मशीनों पे अलग अलग तरह के टर्रेट लगे होते हैं। किसी में 8 स्टेशन का टर्रेट लगा है, किसी में 12 स्टेशन का लगा है, किसी में 10 का लगा है। तो ये मशीन से मशीन वेरी करता है कि उस पे टूल कितने यूज हो रहे हैं। आप देखेंगे जो पहले वाला है, इस पे यहाँ पे नंबर डले हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 स्टेशन का टर्रेट है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉकेट बनी हुई है, इसके अंदर हम टूल होल्डर लगाते हैं। अब टूल होल्डर भी आप देखते होंगे, जो उसकी सेंक है वो 20-20 की है या 25-25 की सेंक है, या इससे जो बड़े टर्ट हैं उनमें उससे भी बड़ा जो सेंक के टूल होल्डर है वो पकड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं 12 स्टेशन का, तो इसमें काफी टूल लगे हुए हैं। फिर ये इधर आप देख रहे होंगे लीनियर, जो स्लाइड वाली जो मशीन होती है, उस पे जो हमारे टूल होल्डर होते हैं वो इस तरह की पॉकेट में पकड़े जाते हैं। ये केवल ऊपर नीचे जाएगी, ये इंडेक्सिंग नहीं होती। ये जो दूसरे वाले हैं हमारे, ये टर्ट, आप इसको इंडेक्स कर सकते हो, घुमा सकते हो।